हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में टॉपिक खत्म किया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके नेचर्स के बारे में। ठीक, हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स पढ़े थे तो उसमें एक टॉपिक पढ़ा था एग्रीमेंट, और मैंने आपको बोला था वो एग्रीमेंट रिटन एज वेल एज ओरल दोनों ही वे में सक्षम है, दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, बट जैसे कि आप बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ओरल एग्रीमेंट होगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा, उसको ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप कोर्ट में कैसे लाइक एज अ प्रूफ, कैसे एविडेंस के रूप में कैसे दिखाएंगे कि भाई हमने मिलके बैठ के बात की थी, वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका एग्रीमेंट, अगर जो आपका एग्रीमेंट है यानी कि जो आपने एग्रीमेंट किया है और वो एग्रीमेंट अगर रिटर्न में है यानी कि आपने लिख कर किया है, उस रिटर्न एग्रीमेंट को ही यानी कि उस रिटर्न एग्रीमेंट को ही आप जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड का। क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड का, यानी कि साझेदारी संलेख। संलेख मतलब कि एक डीड उन्होंने तैयार करी है, एक एग्रीमेंट तैयार किया है जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स जो फ्यूचर में डिस्प्यूट्स के कारण बन सकते हैं वो सभी पॉइंट्स में कवर किए जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे विवादित पॉइंट्स हैं जिसपे भाई चर्चा करना पॉसिबल नहीं है वीडियो में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टॉप 10 यानी कि जो मुख्य 10 पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पे डिस्प्यूट फ्यूचर में होना लगभग तय है, तो मैंने वो 10 पॉइंट्स पिक किए हैं और मैं आपको उनको ही एक एक करके समझाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने लिखा है कंटेंट्स अंडर पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। मैंने रिपीट कर रहा हूं, अभी तो और भी पॉइंट्स अवेलेबल है, क्योंकि झगड़ा तो किसी भी बात को लेकर हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इंसान झगड़ सकते हैं आपस में, लेकिन मैंने टॉप 10 पिक किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, यानी कि उस एग्रीमेंट के अंदर प्रत्येक पार्टनर का डिस्क्रिप्शन, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका पूरा डिटेल, कहते हैं ना सभी पार्टनर्स का, ईच एंड एवरी पार्टनर्स का होना चाहिए। ठीक है ना, उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। सेकंड क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, यानी कि फर्म का डिस्क्रिप्शन, फर्म का क्या नाम है, किस नाम से आपने फर्म स्टार्ट करी है, फर्म का हेड ऑफिस कहाँ पर है, फर्म की ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है अवेलेबल है, फर्म का जो एड्रेसेस हैं वो सारे आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका? नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपको जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उसका नेचर क्या है, वो किस नेचर का बिजनेस है, यानी कि लाइक आपने टेक्सटाइल का यानी कि कपड़ों का व्यापार स्टार्ट किया है, या लाइक आपने कोई अकाउंटिंग फर्म खोली है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को अकाउंटिंग करती है, फिर अन्य किसी प्रकार का अगर आपका कोई बिजनेस है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है कि आप किस रूप में बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने उस बिजनेस को स्टार्ट कब किया, उसकी डेट क्या है, यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आपने जो बिजनेस है वो शुरुआत कब से की पार्टनरशिप में, वो आपको डेट मेंटेन करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या? कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं आप बाय ईच पार्टनर, यानी प्रत्येक पार्टनर ने कितना कितना पैसा बिजनेस में लगाया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या था उनका। अगर मैं आपको कैपिटल शब्द को मीनिंग बताऊं शॉर्ट में बेटा, तो होप सभी जानते होंगे, बट मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। कैपिटल मीन्स अगर कोई भी ऑनर, यानी कि बिजनेस का जो ऑनर होता है, अगर वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या बोलते हैं? उसकी कैपिटल, उस बिजनेस की कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, यानी प्रत्येक पार्टनर ने कितना पैसा लगाया। अब पार्टनर जब पैसा दे रहे हैं वो कैपिटल कैसे बन रही है बेटा? इनडायरेक्टली जो पार्टनर है वो उसके ऑनर के रूप में ही तो है। ठीक है, वो उनके मालिक ही तो है, वो मिल बांट के सारे मालिक है, लेकिन है तो वो ऑनर ही। ठीक है, अब उन्होंने जो कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। अगर मिलेगा तो उसका रेट क्या रहेगा इंटरेस्ट का। ठीक, और एक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है स्लैश ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जो वो ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग मीन्स अगर जो ऑनर होता है, अगर मैं आपको ड्राइंग का मतलब समझाऊं, अगर जो ऑनर होता है जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर ऑनर अपने लगे हुए पैसे में से ही या फिर बिजनेस के प्रॉफिट में से अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस विड्रॉ अमाउंट को क्या बोलते हो आप? ड्राइंग का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? ड्राइंग का। यानी कि अगर पार्टनर यानी कि ऑनर अगर बिजनेस से कोई भी अमाउंट अगर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करेगा तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। जैसे कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे ही उनके द्वारा की जाने वाली ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, अगर लगेगा तो वो आपको रेट भी बताना पड़ेगा पहले ही। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो क्या होगा? सबसे विवादित, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके ऊपर तो बहुत झगड़ा होगा कि वो प्रॉफिट को किस प्रकार से बांटेंगे। आपको ये बात पहले लिखनी पड़ेगी। अगर ये बात डीड में लिखी हुई नहीं है या फिर अगर आपने ए पॉइंट पे बात नहीं की
तो उस केस में आप एज्यूम कर लेंगे जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो इक्वल रेशो में बढ़ेगा, यानी कि किसी ने भी कितना भी पैसा लगाया हो हर परिस्थिति में पैसा कैसे बढ़ेगा, एक समान, बराबर बराबर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये मतलब क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये लोन शब्द का सेंस क्या है। पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को, यानी कि सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में ABC, अगर ABC में से तीनों में से कोई भी, यानी कि चाहे ये या फिर ये, अगर तीनों में से कोई भी कैपिटल से अलग, कैपिटल नहीं जो उन्होंने पैसा लगाया बिजनेस में वो नहीं, उससे अलग अगर कोई भी पैसा बिजनेस को एज अ लोन देते हैं, लोन मतलब उधार कार्य के लिए, तो उस पर उसको इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा वो बताना पड़ेगा। ठीक है। वो जो जनरल रेट है बेटा वो कितना है आपका 6% है, कितना है 6%। ठीक है, 6% पर एनम, यानी कि 6% पूरे साल का है, ये पर मंथ नहीं है। ठीक है, 6% पूरे साल का। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अब ये रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी पार्टनर को अलग से कोई सैलरी मिलेगी क्या, कोई अलग से कमीशन मिलेगा क्या। अब रेम्यूनरेशन किस चीज का अलग से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि अगर मैं ही, यानी कि यहाँ पर ए अगर बी और सी के लिए कार्य करेगा तो ए हो सकता है डिमांड करे कि भाई मुझे अलग से कुछ सैलरी टाइप चाहिए, कुछ कमीशन चाहिए, तो वो अगर डिसाइड करेगा तो वो पहले ही उस पॉइंट को क्लियर कर कर वहां पर लिख देंगे कि हाँ अलग से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट, प्रत्येक ईच एंड एवरी पार्टनर की राइट्स एंड उसकी ड्यूटीज, यानी कि उसको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे और उसके क्या क्या दायित्व होंगे जो उसको फर्म में निभाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये आपके टॉप 10 पॉइंट्स हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, और ये पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तो आपने क्या समझा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, यानी कि लिखा हुआ समझौता जो होगा वो साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड होगा। उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिखे जाएंगे, तो हमने टॉप 10 पिक किए थे, मैं आपको फिर रिवाइज करा दूं। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर के बारे में लिखो, प्रत्येक पार्टनर के बारे में नाम एड्रेस पता जो भी उसके बारे में डिटेल है सारी लिखो। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म के बारे में सब कुछ लिखो कि बिजनेस यानी कि जो फर्म है उसका नाम क्या है, उसके हेड ऑफिस कहाँ है, उसकी जो ब्रांचेस है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो आपने बिजनेस स्टार्टअप किया है वो बिजनेस किस चीज का काम करता है, टेक्सटाइल का यानी कि कपड़ों का है, अकाउंटिंग फर्म खोली है आपने किसी टाइप की, ठीक है, या जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। फोर्थ क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस आपने स्टार्ट कब से किया है वो डेट भी आप बताओ। फिफ्थ क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर के द्वारा कितना कितना पैसा लगाया गया है उसे बोलेंगे क्या, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सिक्स पॉइंट क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसका रेट क्या रखा जाएगा वो बताइए, उनके द्वारा की गई ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज होगा या फिर नहीं चार्ज होगा, अगर चार्ज होगा तो उसका रेट क्या रहेगा वो भी आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। 7 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट को किस प्रकार बांटेंगे, उनकी रेशो क्या रहेगी, रेशो में भी इक्वल और नॉट इक्वल, यानी कि हो सकता है कि वो बराबर बांट लें, हो सकता है कि बराबर ना बांटे, कोई परसेंटेज डिसाइड करें कि भाई फॉर एग्जांपल कि मैं ज्यादा काम करता हूं मैं 50% लूंगा, ये कम करता है ये 30% लेगा, और ये बहुत कम करता है ये 20% लेगा, कोई भी रेशो डिसाइड कर सकते हैं वो आपस में, हमने पढ़ा था एग्रीड रेशो कि वो आपस में बैठ के कोई भी रेशो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। 8 पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने क्या समझाया आपको, लोन अगर कैपिटल से अलग, यानी कि जो ओनर्स ने लगा दी, जो पार्टनर से भी इनसे पैसा लगा दिया, अगर उससे अलग वो कुछ भी फर्म को ऐसा लोन देते हैं उधार रूप में देते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका रेट क्या रहेगा, और वो जो जनरल रेट है कुछ ना कहा जाए तो आपसे वो 6% एज्यूम किया जाता है। ठीक है। 9th पॉइंट जो मैंने लिखा है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन मतलब कि पार्टनर्स को कोई अलग से सैलरी कमीशन बोनस इंटरेस्ट कुछ अलग से दिया जाएगा क्या, अगर दिया जाएगा तो बताइए, और दिया किस लिए जाता, तो मैंने आपको बताया था भाई हो सकता है कि एक क्लेम कर दे कि भाई मैं बी और सी के लिए कार्य कर रहा हूँ, बी और सी तो फर्म में आते ही नहीं है, सिर्फ मैं ही अकेला उनके लिए कार्य कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा सैलरी के रूप में अलग से पैसा चाहिए, मुझे सेल पर कमीशन चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी है तो पहले ही बैठ के आपको तय करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि यस और नो अलाउ होगा या फिर नहीं अलाउ होगा। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल उनके राइट्स एंड ड्यूटीज, कि प्रत्येक पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होंगे, उनके क्या क्या दायित्व होंगे, जैसे कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं, ये बुक्स में आपके अवेलेबल होगा, आप रीड कर सकते हैं, सिंपल पॉइंट्स हैं, लेकिन जनरली मैं अगर आपको एक दो बोलूं तो जैसे राइट्स में क्या क्या आता है, भाई प्रत्येक पार्टनर को बिजनेस के प्रॉफिट शेयरिंग का अधिकार है कि वो प्रॉफिट में डिमांड कर सकता है, प्रत्येक पार्टनर को बिजनेस के जो मैटर्स हैं उसमें कंसल्ट करने का अधिकार है, कंसल्ट मतलब वार्तालाप करने का अधिकार है,
तो वहां पर वो वार्तालाप कर सकता है। प्रत्येक पार्टनर को बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी फोटोकॉपी करवाना, उसको चेक करने का राइट है, वो फोटोकॉपी करा के घर ले जा सकता है, वो भी उसको अधिकार है, वो भी कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक पार्टनर को ये भी राइट है कि वो फर्म के बिहाफ पे कोई बहुत अच्छा डिसीजन है तो वो उसको ले सकता है डिसीजन फर्म के लिए। ये सभी मल्टीपल राइट्स अवेलेबल होंगे पार्टनर्स को। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको समझ में आया तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।